जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे औसत का एक नया टाइप। इस टाइप में हम पढ़ेंगे कि यदि किसी ग्रुप से आदमी चला जाए या ग्रुप में शामिल हो जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे बहुत जल्दीबाजी में और बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को कैसे हम बिना कॉपी कलम लगाए 2 से 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए चालू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे विथ कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर करके पूछा जाता है। ठीक, तो इन सभी प्रश्न को हम बिना कॉपी कलम लगाए थॉट प्रोसेस से कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में, 4 से 5 सेकंड में। ठीक, तो उसके लिए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ द पावर। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, कि कॉन्सेप्ट पहले नंबर तो देखिए कि औसत मतलब क्या होता है। औसत मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक ना, औसत मतलब होता है सभी को बराबर कर देना। औसत मतलब क्या होता है, सभी को बराबर कर देना। ठीक, मान लिया जाए कि कोई संख्या है 1 2 3 4। ठीक, 4 संख्या लेते हैं। ठीक ना, ये 4 संख्या का औसत मान लिया कि 10 है। 4 संख्या का औसत कितना मान लिया हम, 10 है। इसमें भी 10 दिए हैं। ठीक, समझाने के लिए हम 4 संख्या लिए हैं। ठीक नहीं, एक बार समझ जाइए, उसके बाद क्वेश्चन तो चुटकियों में उड़ जाएगा। ठीक, एकदम चुटकियों में उड़ा दीजिएगा, आप उड़ा दीजिएगा। ठीक ना, तो देख लीजिए कि 4 संख्या है, चारों का औसत मान लिया कि हम 10 है। तो अभी हम बताएं आपको कि औसत मतलब क्या होता है, सभी बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि चारों जो संख्या है सब 10-10 है। ठीक ना, 4 संख्या का अगर औसत हम बोलें कि 10 है तो हम कह सकते हैं कि चारों संख्या 10-10 है। ठीक ना, एक तो आप ये जान गए हैं कि औसत मतलब सभी बराबर। एक और बात हम कहते हैं, ठीक ना, एक और आर्ग्यूमेंट आपको देते हैं कि औसत यदि ग्रुप में से औसत के बराबर संख्या को जोड़ दें या बराबर संख्या को निकाल लें। क्या हम बोलें कि यदि ग्रुप में औसत के बराबर संख्या को इंक्लूड कर दें, यानी शामिल कर दें, या औसत के बराबर संख्या को हम निकाल दें तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। चलिए हम पहले क्या बोलें कि यदि हम ग्रुप से 4 को संख्या का ग्रुप है, ठीक ना, और सभी का औसत 10 है, मतलब सभी 10-10 है। ठीक, इसमें से हमें औसत के बराबर संख्या को निकाल देते हैं। चलिए इसको निकाल दिए हम, औसत के बराबर संख्या को नहीं, 10 निकाल दिए, एगो को निकाल दिए हम। तो देखिए कि औसत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहले 10 औसत था, अब देखिए औसत निकालिए। तो औसत के लिए आपको हम बेसिक सा फॉर्मूला लिखाए हैं कि कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर होता है ना कुल योग बटे कुल संख्या। तो करिए, तो 3 गो संख्या आता है कुल योग, अब एवरेज निकालिए तो 30, अब बटे 3 गो संख्या है, तो एवरेज कितना निकला, अभी भी 10 है। हम एगो संख्या को छोड़ दिए, मतलब निकाल लिए, एगो संख्या को निकाल लिए, बचा 3 गो संख्या, और तीनों संख्या का एवरेज कितना है, 10। पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम एवरेज के बराबर ही संख्या को निकाल लिए हैं। ठीक ना, मतलब यदि हम एवरेज के बराबर संख्या ग्रुप से निकालने हैं तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ना, एवरेज सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और बात आपको हम बताए थे कि यदि शामिल कर दें, एवरेज के बराबर संख्या को हम शामिल कर दें तो भी एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो भी एवरेज सेम रहेगा। ठीक, चलिए एक और संख्या को शामिल कर देते हैं, 5वां संख्या शामिल कर दिए, वो भी 10 लेकर के। ठीक ना, अब निकालिए एवरेज। पहले 4 को संख्या था, एवरेज 10 था, अब 5 को संख्या हो गया, तो अब निकालिए एवरेज। एवरेज बराबर आप जानते हैं कि कुल योग बटे कुल संख्या था, 5 दही के 50 अब बटे 5 गो संख्या है, तो कितना एवरेज, अभी भी 10 एवरेज है। ठीक ना, अभी भी 10 एवरेज है। ठीक ना, मतलब कि एवरेज में
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि हम एक संख्या को इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक ना, फिर भी कोई बदलाव नहीं है आया है एवरेज पे, ठीक है। तो हम दो चीज़ अभी हम सीखें, ठीक ना, दो कॉन्सेप्ट हम आपको अभी बताएं। पहला तो यही बताए हैं कि एवरेज मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बराबर बराबर बांटा गया, ठीक। यानी यदि हम 4 संख्या को औसत 10 बोले तो मतलब चारों को 10-10 मिला है, ठीक। दूसरा चीज़ हम क्या सीखें, दूसरा चीज़ ये सीखें कि यदि ग्रुप में एवरेज के बराबर संख्या को शामिल कर दें या ग्रुप से एवरेज के बराबर संख्या को निकाल लें तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब एवरेज सेम रहता है, ठीक है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट की मदद से इसको हम करते हैं, ठीक ना। पहले हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, आपको हम उसको सिखाएंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ठीक ना। एक के एक्सीलेटर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, एक के बार एक्सीलेटर देंगे तो आप उछल के गिर जाइएगा, ठीक ना। तो हम धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाएंगे और स्पीड करेंगे, ठीक ना। तो एकदम आराम आराम से देखना है और सीखना है, ठीक है ना। कोई ट्रिक नहीं, सब ट्रिक्स सब मेथड से फास्ट और इजी, ठीक ना, सबसे फास्ट सबसे इजी, ठीक। तो आइए चलिए इसको आप करते हैं। तो बोला 5 संख्या है, 5 संख्या का औसत 10 है, ठीक है। 5 संख्या आपको समझा रहे हैं, ठीक ना, एकदम आराम आराम से समझना है, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि माइंड गेम कैसे करना है। पहले आप समझिए कि 5 संख्या का औसत 10 है, हम क्या कर सकते हैं कि पाँचों जो है 10-10 है, यानी कि ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक ना। 5 संख्या का औसत 10 है, मतलब सभी 10-10 है, ठीक। दूसरा बात, अब इसमें क्या किया है कि एक संख्या को इंक्लूड कर दिया, मतलब जोड़ दिया है, तो औसत कितना हो गया है 12, यानी एक और संख्या जोड़ दिया, छठा संख्या, ठीक ना। अब औसत कितना हो रहा है, 12 हो रहा है औसत। तो अभी आपको हम बताएं, क्या बताएं कि यदि औसत के बराबर संख्या जोड़ देता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो छठा संख्या आ रहा है वो 10 लेकर के आता, ठीक ना, ये 10 लेकर के आता तो औसत 10 रह जाता, लेकिन ये 10 नहीं लेकर के कुछ ज़्यादा लेकर के आ गया है, तब ना औसत में बदलाव आ गया है, ठीक ना। औसत बढ़ गया, देखिए औसत क्या हो गया, पहले 10 था, 12 हो गया है, मतलब बढ़ गया है, मतलब ये ज़्यादा लेकर के आया है, ठीक। यदि 10 लाता तो औसत 10 का 10 रह जाता, लेकिन यहाँ तो औसत में परिवर्तन हुआ है, 12 हो गया है, मतलब बढ़ गया है, मतलब ये छठा जो आया है, छठा संख्या ये औसत से ज़्यादा लाया है, ठीक ना। कितना ज़्यादा लाया है तो अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब ये छठा शामिल हो जाता है ना तो सभी का औसत 12-12 हो जाता है, मतलब कि अब ये भी 12 हो गया, ठीक ना, सबका 2-2 बढ़ गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, सब 12-12 हो गया, और ये खुद तो 12 हो ही गया, ठीक, ये खुद तो 12 हो ही गया, ठीक ना। तो ये संख्या कितना है, वास्तव में ये संख्या है कितना, देखिए 12 तो खुद है, बाकी 2-2-2 बाकी को बढ़ाने में दे दिया, ठीक ना, मतलब पहले ये बाकी जो था 5 गो वो सब 10-10 था, लेकिन ये इसके शामिल होने से, इसके छठा संख्या के शामिल होने से 2-2 बढ़ गया, मतलब ये बढ़ा किसके कारण, ये छठा संख्या के कारण, मतलब ये खुद 12 तो रख लिया, बाकी को भी जो 5 गो बचा है उसको भी 2-2 बढ़ाने के लिए दे दिया, मतलब टोटल एगो को 2 बढ़ने में दिया, तो 5 गो को बढ़ने में कितना दिया, ये 5 गो को बढ़ने में टोटल 10 दे दिया, और खुद 12 रखा है, तो लेकर के कितना आया था ग्रुप में ही, तो खुद 12 रखा है और 2-2 5 गो में, यानी टोटल 10 दिया है इधर 5 गो संख्या को, तो 12-10 22 होगा आंसर, समझ गए। मतलब देखिए पहले औसत 10 था, लेकिन छठा संख्या शामिल हो गया तो सभी का औसत, मतलब ये जो था सब, ये सब 12 हो गया, यानी कि 6 संख्या सब 12 हो गया, ये भी 12, ये तो खुद हो ही गया 12, लेकिन बाकी जो पहले 10-10 था उसको भी 12 बना दिया, ठीक ना, मतलब क्या क्या हो, सबको 2-2 बढ़ा दिया, तो 2-2 ये बढ़ा किसके कारण, ये छठा संख्या के कारण, ठीक ना। ये छठा संख्या जब शामिल हुआ तो 2-2 बढ़ गया, ठीक, तो ये ज़्यादा लेकर के आया होगा, तो कितना ज़्यादा लेकर के आया है, ये
कितना ज़्यादा लेकर के आया, तो 12 तो खुद रखा है, बाकी 5 गो संख्या को भी 2 दिया, तो एगो को 2 दिया तो 5 गो को 10 दिया, तो 10 और 12 22। समझ में आया। यदि 10 लेकर के यहाँ था, 12 मतलब 22 नहीं लाता, अगर 10 ही लाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन औसत में परिवर्तन हुआ है, बढ़ गया है औसत, मतलब ज़्यादा लेकर के आया है। तो ज़्यादा कितना लाया है, खुद 12 रखा, बाकी को 2 दिया, तो 10 उधर दिया, तो खुद का अपना 12 रखा है, तो टोटल 22 यानी 22 लेकर के आया था। ठीक, समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलिए इसको आप मेंटली कैसे कर सकते थे, एक बार आप समझ गए तो आप इसको लिख करके थोड़ी बनाइएगा, इसको लिखना थोड़ी है इतना, इसको लिखना नहीं है, ठीक ना। आप जब एक बार समझ गए कि फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, ठीक ना, कैसे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, तब आपको कलम कॉपी उठाने का ज़रूरत नहीं है। ये जितना को लिखे हैं हम तो आपको समझाने के लिए नहीं लिखे हैं। आप समझ जाएं अच्छा से, हम तो बनाइए देंगे, मेरे बनाने से क्या होगा, ठीक ना। हम कितना फास्ट बना दें तो आपको कोई फ़ायदा होगा क्या, फ़ायदा तो तभी ना होगा जब आप फास्ट करने लगिएगा। तो हमको तो आपको सिखाना है, ठीक ना। हम यहाँ अपना कलाकारी थोड़ी दिखाने आए हैं, हम ये सिखाने आए हैं आपको कि आप कैसे फास्ट कर सकते हैं। चलिए आप वो सीखिए, ठीक ना। आप जान गए कि 5 संख्या को औसत 10 है, 10 मतलब सभी 10 है, कौन सी संख्या जोड़ जाए कि औसत 12 हो जाए, मतलब एक संख्या जोड़ा औसत 12 हो गया, मतलब खुद तो 12 हो ही गया, प्लस में बाकी जो उधर 10 था उसको भी 5 गो जो संख्या था वो 10 था, उसको भी 2 बढ़ा दिया है। तो एगो को 2 बढ़ाया, तो एगो को 2 बढ़ाया, 5 गो में कितना बढ़ाया 10, इधर खुद का अपना 12 उधर 10, तो 12 10 22। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत फास्ट कर सकते हैं बिना कॉपी कलम लगाए। समझ में आ गया ना। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, नया चीज़ है, समझने में लगेगा, ठीक ना। यदि आपको आदत नहीं है ऐसा करने का, आप ट्रिक से बना रहे हैं, मेथड से बना रहे हैं, तो थोड़ा समझने में आपको लगेगा, परेशानी होगा, बट हार नहीं मानना है, आपको यही तरीका सीखना है, ठीक ना। अपने आप को टाइम दीजिए और हम आपको इसी वीडियो में सिखा देंगे, ठीक ना। आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं, मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, इसमें मतलब कैसे कैसे प्रश्न इसमें बन सकते हैं, ठीक ना। केवल आपको धैर्य रख करके, मन में विश्वास रख के इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। यदि नहीं करेंगे तब आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें शामिल किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके खुद से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद देखिए कि कितना स्पीड से बनता है। चलिए देखते हैं कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें शामिल किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब अब सब 15-15 साल का हो गया। तो टीचर 15 तो खुद रख लिया, बाकी 36 को इधर 1 साल बढ़ा दिया, तो 36-15 51, 36-15 51, 51 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इतना फास्ट आप कर सकते हैं, वो भी बिना कॉपी कलम लगाए। नहीं समझ में आया, चलिए यही स्पीड को पकड़ना है, ठीक ना। हम जो आपको देने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इस स्पीड पर आएँ, ठीक ना। वो सरल गलल मेथड का ज़माना हो चला गया, ठीक ना, वो आउटडेटेड हो चुका है मेरे दोस्त, ठीक ना। अब इस गला काट कंपटीशन में आप उस सड़ा गला मेथड वाला या ट्रिक वाला चीज़ लेकर के पकड़ के रहेंगे तब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। आप सालों साल पढ़ते जाइएगा, एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते जाएगा, ठीक ना। तो आप ट्रिक पढ़िएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, ट्रिक है फेल हो जाएगा। कितना ट्रिक पढ़िएगा हैं, ये तो खाली औसते में 15-20 गो ट्रिक है, ठीक ना। आप देख सकते हैं किताब, जो भी किताब से तैयारी करते होंगे वो किताब में देखिए ना आप, उसमें कितना ट्रिक है। ये केवल औसते में आपको 15 से 20 ट्रिक मिलेगा एकदम से, हर एक टाइप के लिए अलग टाइप, मतलब एक ही टाइप में थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, एक अलग ट्रिक, ठीक ना। एक टाइप में आपको 4-5 गो ट्रिक मिल जाएगा एक गो टाइप में, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं कि उतना ट्रिक आप नहीं याद करके जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो क्यों ना हम
एक को कॉन्सेप्ट सीखें और एक को कॉन्सेप्ट से जब कई टाइप के प्रश्न होता है तो कौन फायदा होगा, आप खुद डिसाइड करिए। चलिए उसके बाद यहाँ देखते हैं, बोला 36 छात्रों के समूह के औसत आयु 14 साल है। 36 विद्यार्थी है, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं उसको देखिए कि 36 समूह के 36 स्टूडेंट है, ठीक, और सभी कितना कितना साल के हैं, 14, क्योंकि औसत मीन्स क्या होता है, सभी बराबर, ठीक ना। 36 विद्यार्थी का औसत आयु 14 वर्ष है, तो हम कह सकते हैं कि 36 स्टूडेंट 14 साल के हैं। ओके, अब क्या हुआ है, एक टीचर आए, ठीक ना। टीचर आने से क्या फर्क पड़ता है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाता है औसत आयु में, मतलब पहले 14 था, 15 हो गया सब, ठीक ना। तो टीचर के आने से औसत आयु में वृद्धि हुआ है, मतलब टीचर क्या किया, टीचर ज़्यादा लाया है उम्र। यदि वो 14 साल लाता, शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि औसत के बराबर ग्रुप में शामिल हो जाए या औसत के बराबर संख्या लेकर के ग्रुप से बाहर चला जाए तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ तो प्रभाव पड़ा है, 1 वर्ष की वृद्धि हो गया है, ठीक। मतलब क्या, औसत शिक्षक जो है औसत से ज़्यादा लेकर के आया है, तो कितना लेकर के आया है वही हमको ज्ञात करना है, वही शिक्षक का आयु निकलेगा, ठीक ना। तो देखिए कि 15 साल हो गया है सबका औसत आयु, मतलब कि सभी 15 साल के हो गए हैं, तो शिक्षक खुद तो 15 साल का हो ही गया। बाकी जो 36 उधर विद्यार्थी था, ठीक ना, वो पहले तो था 14 साल का, लेकिन सब अब 15 साल का हो गया, मतलब सब एगो विद्यार्थी क्या साल बढ़ गया है, एगो विद्यार्थी 1 साल बढ़ गया है, तो 36 गो विद्यार्थी कितना साल बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ गया, 36 विद्यार्थी में कितना टोटल बढ़ गया, एक विद्यार्थी में 1 साल बढ़ा है, तो 36 विद्यार्थी में टोटल कितना बढ़ा, तो 36 साल, ठीक ना। 36 साल ये कैसे बढ़ा, वो टीचर का उम्र लेकर के वो बढ़ गया है, ठीक ना। और टीचर इधर खुद अपना हिसाब में 15 तो रखा ही है, टीचर अपना हिसाब में 15 रखा है, और बाकी जो है ना 36 को विद्यार्थी को दे दिया 1 साल बढ़ने के लिए, यानी 36 उधार दिया और 15 अपना पास रखा है, तो लेकर के कितना आया था, 36 15 51, टीचर का आयु हो गया 51। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए अगर इसको मेथड से करेंगे तो मेथड से तो बनेगा ही, मेरा मेन पर्पस है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है ना। मेथड से आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आप यकीन मानिए, ठीक ना। मेथड से आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आप जीत नहीं सकते हैं मेथड से, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ही, ठीक। कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है, तो वही हम आपको कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। अगर मेथड से आप सीखना चाहते हैं तो किताब में सॉल्यूशन दिया रहता है, आप सीख सकते हैं। यदि हम मेथड से भी करेंगे ना तो उसमें भी हमें स्मार्ट आपको चीज़ बताए हैं, ठीक है। यदि आप हमको फॉलो कर रहे हुए हैं, आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे वीडियो को देखे हुए हैं, तब आपको पता होगा कि हम मेथड में भी कैसे स्मार्ट चीज़ कर सकते हैं, ठीक ना। मैं आपको बताते चले जाऊंगा, ठीक ना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक, फ़ायदा रहेगा। आप खुद डिसाइड कीजिए कि हाँ आपको फ़ायदा बुझाता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कम से कम एगो वीडियो पूरा देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद आप जो है ना अपने दोस्त से मुकाबला कीजिए, तो मेथड से बनाएगा, आप ऐसे कीजिए, देखिएगा कौन जीतता है, 100% आप जीतिएगा, ठीक। चलिए एक बार और कह देते हैं कि 36 स्टूडेंट था, 14 साल का सब था, एगो टीचर आ गया तो 15 साल का सब हो गया, तो 15 इधर शिक्षक खुद हो गया, अब बाकी उधर 36 को उधर हो गया, ठीक ना। 1 बढ़ा दिया सब, एगो बढ़ाने में 1 गया तो 36 को बढ़ाने में 36, तो 36 15 51 शिक्षक का उम्र होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एकदम क्लियर कर देंगे आपको, एकदम आपको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आ जाएगा इस वीडियो को देखने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक ना। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए अब करते हैं हम। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? आपको नए विद्यार्थी की औसत आयु बताना है, ठीक ना। चलिए दोस्तों,
तो क्या बोला कि 40 स्टूडेंट पहले था, सबका औसत आयु कितना था 15 साल, मतलब 40 स्टूडेंट था। चलिए एक कक्षा में पहले कितना था, पहले स्टूडेंट लिख देते हैं, एकदम धीरे धीरे समझेंगे इसको, तो बहुत फास्ट कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फास्ट करना है आपको। तो पहले जो था 40 स्टूडेंट, 40 को विद्यार्थी था, 40 विद्यार्थी, ठीक ना। उस सभी का औसत कितना था 15, मतलब कह सकते हैं सब 15-15 साल का था, सब कितना था ये, सब 15-15 साल का। लेकिन अब क्या होता है कि 10 नया स्टूडेंट आ जाता है, ठीक ना। 10 नया स्टूडेंट का आने से क्या हो जाता है, औसत आयु में वृद्धि हो जाता है, मतलब वो जो है औसत से ज़्यादा लाया है तब ना वृद्धि हुआ है। तो बाद में 10 गो जब विद्यार्थी आ जाता है, तो 10 गो विद्यार्थी आया तो 40 गो तो विद्यार्थी पहले था, ठीक, 40 गो विद्यार्थी पहले था यहाँ, लेकिन एक अब 10 इधर नया आ गया यहाँ इधर, ठीक ना। अब हो गया टोटल 50 गो, ये 10 जो नया आया नया 10 नया विद्यार्थी, 10 नया विद्यार्थी, ठीक। ये 10 गो नया विद्यार्थी आने के कारण जो पहले औसत आयु था 15 साल, अब उस सभी का औसत आयु में 0.2% की वृद्धि हो गया, मतलब सब अब हो गया 15.2, मतलब सब ये भी इधर भी 40 को था तो वो भी हो गया 15.22 सब, ठीक ना। और इधर भी सब हो गया कितना, इधर भी जो 10 गो विद्यार्थी था वो भी 15.2 सब हो गया, ठीक। तो बोल रहा है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, तो नए विद्यार्थी को औसत आयु ज्ञात करना है। तो औसत निकालने के लिए आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताए थे पार्ट 1 में, देखे हैं तो आपको पता होगा, ठीक ना। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेना है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक। आप उसमें बहुत सारा बेसिक चीज़ मैंने बताया है, ठीक ना। तो आप जब बेसिक सीखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा चैप्टर का, तो ज़रूर देख लीजिएगा, यदि नहीं देखे हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक। नहीं भी देखे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा, ठीक ना, कोई चिंता का बात नहीं है। ओके, तो 10 गो नया विद्यार्थी को औसत बोल रहा था, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक ना, कुल योग बटे कुल संख्या। तो 10 नया विद्यार्थी का औसत ज्ञात करना है, तो 10 जो नया विद्यार्थी आया है तो उसका कुल योग मतलब उम्र कितना कुल लेकर के आया था, वो यदि हमको पता चल जाए तो उसमें 10 से भाग दे देंगे तो औसत पता चल जाएगा ना। तो ठीक है, देखिए कि क्या हुआ है। अब यदि ये औसत के बराबर 10 जो लाया है, ठीक ना, 15-15 लाता है तो औसत में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन 0.2 बढ़ गया, मतलब औसत से ज़्यादा लाया है, ठीक। इधर कितना, इधर तो खुद का कितना रख लिया है 10 गो ने, एगो रखा है 15.2, तो 10 गो विद्यार्थी के गो रखा है टोटल, तो 15.2 गुना 10 करेंगे, ठीक। इधर जो 10 गो नया इधर लिख देते हैं, ठीक ना। इधर जो सभी का हो गया है 15.2 औसत, मतलब 10 गो नया जो विद्यार्थी जुटा है उसका भी हो गया है 15.2। तो 10 गो एगो रखा है अपना हिसाब में 15.2, तो टोटल 10 गो कुल मिलाकर कितना रखा है 10 इधर, ठीक ना। तो 10 से गुना कर देंगे, इधर 10 से गुना कर देंगे, 10 नए विद्यार्थी के उम्र का योग। ये सब आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इतना लिखना नहीं है, लिटरेचर थोड़ी पढ़ रहे हैं आप, गणित पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो एक गो विद्यार्थी अपने पास रखा है इधर कितना 15.2, तो 10 गो विद्यार्थी टोटल कितना रखा है 15.2 से गुना कर देंगे तो 152 हो जाएगा, 152, ठीक। ये तो अपना पास रखा है, बाकी देखिए इधर भी अपना हिसाब तो रखबे क्या इतना, ठीक ना। लेकिन इधर भी 0.22 सबको बढ़ा दिया है। पहले 40 को स्टूडेंट था तो 15-15 था औसत, लेकिन 40 गो विद्यार्थी का भी 0.22 बढ़ा दिया है। एक विद्यार्थी को 0.2 बढ़ाया है तो 40 विद्यार्थियों को कितना बढ़ाएगा, तो 0.2 गुना 40 करेंगे तो आएगा कितना 80 के एगो दशमलव इधर दे देंगे तो 8, यानी 8 इधर बांट दिया है, ठीक ना। 8 इधर दिया है सबको 0.2 बढ़ने में के लिए, ठीक। तो टोटल ही लेकर के आया था 10 विद्यार्थी 160, ठीक ना। 160 में 152 अपना हिसाब रखा, बाकी
पॉइंट एगो विद्यार्थी को 0.2 बढ़ा दिया था, 40 को विद्यार्थी को बढ़ाने में 8 इधर लगा दिया था इधर, तो टोटल 160 लेकर के आया था। औसत पूछ रहा है 10 का। अब आपको पता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो औसत 160, 160 बटे 10 कितना 16, 16 आंसर है। ठीक, 16 आंसर है। तो इतना आपको करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना देखना, एक कक्षा के 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। इससे आप समझ जाइएगा कि 40 15 साल का है। ठीक, नया विद्यार्थी 10 गो आए, 10 गो आए, 50 गो आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि कितना ये लेकर के आया है। ठीक ना, तो 10 गो विद्यार्थी आया तो उससे क्या आ गया, औसत में जो है ना 0.2 की वृद्धि हो गया, मतलब सब अब 15.2 15.2 हो गए। ठीक ना, तो इधर पहले 40 गो विद्यार्थी था, 15, अब सब 40 गो विद्यार्थी हो गया कितना 15.2 15.2, तो कितना वो उधर लिया वो, तो 0.2 40 गो में एगो 0.2 रखा है, तो 40 गो में 8 रखा टोटल, और इधर 10, ये 10 गो भी 15.2 हो गया है, मतलब एगो 15.2 रखा है, 10 गो कितना रखा है टोटल 152, 8 160, यानी 10 गो जो नया स्टूडेंट आया है वो 160 लेकर के आया है। ठीक ना, 160 लेकर के आया है, इसीलिए औसत में वृद्धि हो गया। यदि 10 गो विद्यार्थी 15 के औसत से लाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पहले बता दिए हैं कि ग्रुप में यदि औसत के बराबर संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ बढ़ गया, मतलब ज़्यादा लेकर के आया। कितना ज़्यादा लेकर के आया, तो 160 लेकर के आया था 10, और 10 का औसत 10 से भाग दिए थे, हो गया 16। ठीक है, समझ में आया एकदम। एक बार समझ जाइएगा, उसके बाद आप ठीक ना मेंटली कर पाइएगा। ठीक, चलिए एगो और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि इसमें तो शामिल हो रहा था अभी तक हम क्या देख रहे थे कि संख्या शामिल हो रहा था, कोई आ रहा था इसमें, लेकिन अब हम देखेंगे कि जाएगा तो क्या होगा। ठीक, जाएगा तो हम कैसे उसको हल करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन अगला है, चलिए देखते हैं उसको। तो ये देखिए, ये ग्रुप से निकलने वाला टाइप वाला प्रश्न है। ठीक ना, आप इसको खुद से कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप देख रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप जो है ना बिल्कुल आसानी से कर लीजिएगा बिना कॉपी कलम लगाए। कोशिश करके देखने में क्या जाता है, कीजिए। ओके, कर लिए ना। चलिए अब देखिए हम करते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या है, 5 संख्या का औसत 18 है, मतलब क्या समझें कि 5 18 का है, एगो संख्या को निकाल दिया तो औसत हो गया 16, बचा मतलब 4 गो संख्या और उनका औसत हो गया 16। ठीक, एगो संख्या निकाला 18, अपना हिसाब ले के गया, बाकी से भी जो 4 गो संख्या उससे भी 2 लेकर के गया, यानी 8 उधर, 18 8 26, वो संख्या छोड़ी गई संख्या 26 है। ठीक है ना, चलिए इसको करके देखते हैं। 5 संख्या है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है मेंटली। 5 संख्या का औसत 18 है, तो मतलब हम कह सकते हैं 5 संख्या कितना है 18 है। ठीक है, और एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। शुरू में आपको बताए हैं, यदि ग्रुप से औसत के बराबर संख्या निकाल लिया जाए या औसत के बराबर संख्या ग्रुप में शामिल कर दिया जाए तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ एगो संख्या को मान लिया, इस संख्या को निकाल दिया। ठीक ना, इस संख्या को निकाल दिया, यदि ये 18 लेकर के केवल 18 लेकर के चला जाता, मतलब कि ये 18 ये लेकर के चला जाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत 18 ही रह जाता। ठीक है, औसत 18 ही रह जाता, लेकिन यहाँ औसत पर प्रभाव पड़ा है, औसत घट गया है, 16 हो गया है, मतलब ही ज़्यादा लेकर के चला गया है, मतलब अपना हिसाब में 18 तो लेकर के गया ही है, और बाकी को भी 16 बना दिया, मतलब इससे भी 2 ले लिया है, इससे भी 2 ले लिया है, इससे भी 2 इससे भी 2 ले लिया, तो मतलब टोटल ये सबको 2 घटा दिया, मतलब सबको 16 बना दिया ना। बाद में औसत कितना हो जाता, जो बच गया संख्या
5 गो संख्या में 1 गो संख्या को छोड़ दिए तो बच गया 4 गो संख्या। उस 4 संख्या का औसत कितना हो गया 16, मतलब 2 2 कम हो गया। ये 2 2 कम क्यों हो गया? क्योंकि ये जो छोड़ी गई संख्या है ये अपना हिसाब में तो लेकर के गया ही 18, बाकी भी 2 2 लेकर के चला गया। तो टोटल कितना लेकर के गया वो, यानी छोड़ी गई संख्या क्या है, टोटल कितना लेकर के गया? तो 18 अपना हिसाब में लेकर के गया है और बाकी के हिसाब से 2 2 लेकर के चला गया। तो 1 गो के हिसाब से 2 लिया था, 4 गो के हिसाब से 8, तो 18 8 26 हो जाएगा। छोड़ी गई संख्या 18 8 26 हो गया, ठीक ना। तो ऑप्शन भी हो जाएगा सही। समझ में आया? मतलब यदि वो 18 लेकर के जाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, औसत 18 यह रह जाता। लेकिन यहाँ औसत में प्रभाव पड़ा है। औसत क्या हुआ है? 2 घट गया है, बाकी जो बचा है संख्या औसत क्या हुआ उसका 2 घट गया, मतलब 2 कम हो गया है। ये कम क्यों हो गया है? क्योंकि जो छोड़ी गई संख्या है वो ज़्यादा लेकर के चला गया है। अपना हिसाब में 18 लेकर के गया ही, बाकी के हिसाब से 2 2 लेकर के गया। तो टोटल 8 लेकर के, बाकी 4 गो संख्या जो बचा है उससे भी 8 लेकर के निकल गया है और अपना खुद तो 18 लेकर के गया है। यानी 18 8 26 लेकर के निकल गया है वो, यानी छोड़ी गई संख्या हो गया क्या 26। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए यदि सीख गए तो आपको इतना जो हम लिखे थे थोड़ी लिखना है, आपको नहीं लिखना है, ठीक ना। यदि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और आप बैठे हुए हैं, पढ़ के बैठे हुए हैं कॉन्सेप्ट, तब आपको कैसे करना है कि यहाँ डायरेक्ट देखना है कि 5 संख्या का औसत 18 है, 5 18 है, दिखना चाहिए कि 5 क्या है 18 है। एक संख्या को छोड़ दिया, औसत 2 कम हो गया, मतलब बाकी जो बचा सब 2 कम हो गया। 18 लेकर के जाता तो 18 ये रहता, लेकिन 16 हो गया, मतलब कि बाकी जो बचा है उससे 2 2 कम हो गया है। तो 1 गो से 2 कम हुआ, तो 4 गो से 8 कम, इधर 18 अपना हिसाब में, उधर 8 4 गो के हिसाब से लेकर के निकला है। तो 18 8 26, तो 26 होगा इसका आंसर। ये जो बोल रहे हैं तब इतना लेट लग रहा है, जब आप कीजिएगा तो आपको बोलना थोड़ी है, आपको किसी को समझाना थोड़ी है, आप डायरेक्ट माइंड से कर लीजिएगा। और माइंड हमेशा कलम से, ये बोली से फास्ट होता है, ठीक है ना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।